अच्छा, हमारे प्रोसेस जो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, मैंने पहले से बना के नहीं रखे, मैं रफ लिखूंगा। ठीक है, तो फिर बाद में इसको शेयर कर लेंगे। पहला काम तो करना होता है, कंटेंट जो है ना वो हमें तैयार करना है। कंटेंट की प्रिपरेशन है कि हम जो है वो मार्केट जो करेंगे वो क्या मार्केट करेंगे। तो कंटेंट में क्या क्या चीजें आती हैं आपके पास? एक तो पोस्ट होती है, ठीक है, विजुअल पोस्ट यानी इमेज आपको एक बनानी है। तो आपको फाइनल करके ना रखना, मैं दो बातें एक साथ कर रहा हूँ। कंटेंट बनाना है, तो कंटेंट में एक काम जो आपको चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? पोस्ट चाहिए होती है। अब वो पोस्ट आपकी दो टाइप्स की हो सकती है ना, या तो आपका कोई जो है वो विजुअल इमेज होगी, या दूसरा कोई वीडियो होगी। तो वीडियो ऐसे लिखते हैं, हैं? फिर कैसे लिखते हैं? वी वी ई ना, तो वही तो लिखा था, VIDEO, ऐसे लिखेंगे। मैंने क्या लिखा है? भाई सही लिखा था मैंने, वी। हाँ, मुझे नहीं लग रहा है ये स्पेलिंग, जाके देख लो। वीडियो की स्पेलिंग ये है, VIDEO ऐसे। क्या लिखा हुआ है इसमें? VIDEO। अच्छा, वीडियो में भी दो कैटेगरीज होती हैं आपके पास। एक होती है शॉर्ट, और दूसरी कौन सी होती है? अच्छा, लॉन्ग जो है ना उसमें भी हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो का ऐड नहीं लगता है। इसका जो मिनिमम जो है ना वो 30 सेकेंड काफ़ी है, इनफ है 30 सेकेंड का, लेकिन इतना काफ़ी है। और शॉर्ट्स में 2 से 10 सेकेंड बस, कितने भी काफ़ी है। ये ऐड के लिए, इसके अंदर अंदर आपका मैटर कवर हो जाए। तो वैसे लॉन्ग और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऐड के लिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 30 सेकेंड के बाद आगे नहीं जाए, वरना लोग बेजार हो जाते हैं, क्या मुसीबत बन गई। अभी तो वैसे ही मुसीबत बनी हुई लोगों के लिए, ऐड इतने लोग आ गए। अच्छा, इसके साथ पोस्ट के साथ साथ आपको क्या चाहिए होता है, और कुछ रिक्वायर्ड है? हाँ जी, पोस्ट का टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो तो पोस्ट की कैटेगरी में। तो पोस्ट में ना हमें टेक्स्ट भी चाहिए होता है, एक और चीज चाहिए होती है, इसमें पोस्ट की डिटेल्स होती है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मजीद इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें? वीडियो हट गया, पोस्ट का टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? पोस्ट की डिस्क्रिप्शन,
सर्च कीवर्ड, कीवर्ड चाहिए होंगे आपको, वही है ना कीवर्ड है। हैशटैग और जी और कोई चीज? जी टाइटल पे आ गए, टाइटल कैसे क्या कंटेंट से ताल्लुक है? अभी तो पुराने दौर में मास्टर क्लास है ये, बिगनर क्लास नहीं है, जो तुम बच्चों वाली बातें बता रहे हो। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आ गया ना, टाइटल भी आ गया उसका, वो सब सारा कुछ जो कुछ है डिस्क्रिप्शन में पूरा आ गया। एक और चीज हमें चाहिए होगी, CAT, कॉल टू एक्शन, वो CT है। ठीक है, जब कॉल टू एक्शन के ऊपर बात आएगी तो इसका मतलब ये है कि कॉल टू एक्शन में हमें या तो कोई फॉर्म चाहिए होगा, या कोई वेबसाइट होगी जहाँ पे हम उसको भेजेंगे। कोई कॉन्टेक्ट होगा, कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का, फेसबुक का, फेसबुक मैसेंजर का, ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर कोई होगा जहाँ पे कोई रब्ता करेगा, या कोई साइन अप फॉर्म होगा, या कोई वेबसाइट पे स्टोर बना हुआ होगा, या कोई फॉर्म होगा जहाँ पे जाके वो अपनी डिटेल को फिल करेगा। या एक हम ये कह सकते हैं कि हम कॉल टू एक्शन में एक स्टोर भी डाल सकते हैं अलग से ही, किसी स्टोर पे हम उसको भेजें। ठीक है, ये वाला हमारा एक छोटा सा काम है। ठीक है, पहला स्टेप जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कंटेंट राइटिंग है ना हमारे पास, ये कंटेंट है पूरा, हम इसको ऐसे ही मैंने फजूल का ये वाला काम किया है ताकि आपको इस पर नंबर लगा दो, क्योंकि हमारा एक काम है। कंटेंट का पूरा, अब इस कंटेंट के लिए ना अब हम क्या काम करेंगे, टेक्स्ट लिखने वाला कोई एआई इंजन जो है या एआई का टूल जो है, हम उसको पहले अपने पास रखेंगे स्टेप 1 में। यानी हमें जो है वो पहले एक टेक्स्ट चाहिए, और इसके लिए इनपुट चाहिए होगा कि वो कहाँ से इनपुट करेगा, तो क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सारी डिटेल लिख करके आप एक बनाएंगे, कंप्लीट पैकेज बनाएंगे कि जी वो क्या चाह रहा है। उसके बाद ही ना आपको एक डिस्क्रिप्शन में कंटेंट मिलेगा, उसकी पोस्ट का मकसद क्या है, क्या बात करना चाह रहा है, वो कोई ऑफर दे रहा है, कितने दिन के लिए ऑफर है, क्या क्या उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आप जमा करके
वॉइस की शक्ल में या टेक्स्ट की शक्ल में लेंगे, और फिर इसका ये जो आपके पास कलेक्शन है ना, इंफॉर्मेशन जितनी भी है, सारी इंफॉर्मेशन को, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, इन सारों को आप या तो जैसन करवा लें या डायरेक्ट लिखवा लें, ये आपके ऊपर है। आपको एक इससे गुजारना है जहां पे ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको पहले जो है वो क्या बना के देगी, एक टेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट बना के दे देगी, एक पैटर्न बना के दे देगी कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, पोस्ट का टेक्स्ट आ जाएगा आपको। इसी तरीके से फिर इसी इंफॉर्मेशन से आपको दूसरा एआई टूल भी एक्टिव करना है, और उसको आप क्या देंगे, यहाँ पे तो हमें टेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी, तो ये ऐसा टूल है कि जो हमें टेक्स्ट लिख के देता है। अब इस टेक्स्ट वाले टूल में हमारे पास जेमिनाई है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसको हम जाके कहेंगे जी मुझे ना एक पोस्ट क्रिएट करके दे दे, या आपको एक पैटर्न बना के रखना है, बस इन्फॉर्मेशन उठानी है, और इन्फॉर्मेशन में शुरू का जो टेक्स्ट है ये पहला आपके पास बना हुआ होगा कि जी राइट मी या कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है, कंटेंट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट या टिकटॉक पोस्ट या टिकटॉक वीडियो, इस तरह का जो भी कुछ लिख के आप ये सारा इससे इंफॉर्मेशन इसको देंगे, और इसको कहेंगे टेक्स्ट जनरेट करके। वो टेक्स्ट जनरेट करके देगा, एक जगह पे आपके पास वो टेक्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका काम इसी इंफॉर्मेशन से आपको क्या लाना है, इमेज बनवानी है। तो अब जो आपका वही वो पहले वाला इन्फॉर्म है, उसका कंटेंट सेम वही होगा, लेकिन क्या चेंजिंग होगा उसमें कि क्रिएट एन इमेज। पहले हमने कहा था राइट मी अ टेक्स्ट, ठीक है, अब हम उसको कहें क्रिएट एन इमेज ऑफ ये वाला कंटेंट। तो अब वो जो कंटेंट आएगा ना, अब आप चाहे तो यहाँ से इंफॉर्मेशन पे इसको भेजें, या इस बॉक्स से जो आउटकम आ रहा है उसको आप इसको भेजें कि ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में प्लस करें क्रिएट एन इमेज, और उसको इसको भेजें, तो यहाँ पे एक इमेज बन के आ जाएगी। या इस इंफॉर्मेशन से उसको बोले कि यहाँ से जो ये इसको रिमूव करके, कमांड आपने पहले से देके रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जो टेक्स्ट का ये आ रहा है ना, ये एक आपका गूगल का जेमिनाई है। हमने एक पूरा का पूरा एजेंट तैयार कर रहे हैं हम, कि जो हमारे लिए काम करे। ठीक है, हम उस एजेंट को इंफॉर्मेशन देंगे कि जी क्या करना है, पहले तुमने जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना उसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो वो कुछ स्टेप्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और वो अब आपकी मर्जी है, अगर आपने बूट अपना बनाया है, एजेंट अपना बनाया है, तो आपको अपने हिसाब से उसको कमांड देनी होगी, और अगर बना बनाया दिया है तो उसके हिसाब से आपको रेडी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करवानी पड़ेगी, ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन बताएंगे, पहले मुझसे ना ये पूछ ले कि जी मुझे क्या करना है, तो मैं वॉइस में या टेक्स्ट की शक्ल में तुम्हें एक ऑर्डर दे दूंगा, एक बात बता दूंगा, उसका तुमने एक टेक्स्ट जनरेट करना है, और टेक्स्ट जो जनरेट करना है ये तुमने करना है जिससे कोई, हम उसको एक एपीआई दे देंगे। इसके लिए हम उसको एक एपीआई देंगे, वो होगी एपीआई जेमिनाई की या किसी भी टूल की। उस डायरेक्टली वो एजेंट क्या करेगा, उस एपीआई पे जाके अपना ये फॉर्मेट वहां पे पेस्ट करेगा, और पेस्ट करके साथ ही उसका आउटकम लेके आ जाए, रिजल्ट लेके आ जाए। फिर उसी के साथ साथ उसको दूसरी कमांड मेरी होगी कि जी यहाँ इमेज जनरेशन का एक एपीआई कॉल करे, वो एक ही टाइम पे दोनों कॉल कर देगा, एक काम इधर करेगा टेक्स्ट को करने वाला, और दूसरे टैब में वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इमेज को, इमेज की एपीआई कॉल करेगा, और यहाँ से इमेज जनरेट करवा लेगा। इसी तरीके से वो इसी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए आपके कीवर्ड फाइंड करेगा, सर्च कीवर्ड करवाएंगे उसे, वो कीवर्ड की लिस्ट कीवर्ड ला के आपको दे देगा एपीआई के थ्रू, लिस्ट कीवर्ड्स। और ऐसे ही वो आपको हैशटैग भी प्रोवाइड कर देगा, लिस्ट ऑफ हैशटैग्स। तो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए एजेंट चारों तरफ एकदम से काम फैल लिखेगा। ठीक है, एक ही अगले ही कमांड पर आपसे अलग अलग काम नहीं करवाएगा, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और उसको खुद ही थोड़ा सा चेंज करके जब इसको कमांड देगा तो कहेगा राइट में अ टेक्स्ट पोस्ट फला फला, इसको बोलेगा इमेज बनाए,
इसको बोलेगा इसी को सामने रखते हुए इस चीज को इसके कीवर्ड फाइंड कर दे और इसका हैशटैग निकाल दे। और साथ ही एक और कमांड देगा कि इसके जो है ना कॉल टू एक्शन का हम मुझसे पूछ ले कि इसके कॉल टू एक्शन में मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम ये पहले ही इन्फॉर्मेशन इसको बता देंगे कि हमारा सीटी जो है वो क्या होगा, जैसन बता के देंगे ना, जैसन में लिख देंगे इसको कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है होगा वो क्या कौन सा होगा, हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं इसको या वेबसाइट पे भेज रहे हैं या फॉर्म पे भेज रहे हैं या स्टोर भेज रहे हैं। अगर स्टोर बना हुआ है तो स्टोर बना दे, वो स्टोर से कनेक्ट कर दे, और कनेक्ट नहीं करना है तो स्टोर बनाने के लिए परमिशन मांगे, नया स्टोर बनाए। वेबसाइट बनी हुई है तो वेबसाइट बना के दे दे, नहीं उससे कनेक्ट कर दे, नहीं तो बना के दे दे। ठीक है, कॉन्टेक्ट उसमें फेसबुक का मैसेंजर कनेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा ले, तो आगे के भी काम वो कर सकता है। ठीक है, और वेबसाइट वेबसाइट के लिए ये बात समझ आ गई। हम अभी एक एजेंट बना रहे हैं जो एक ही वक्त में हमारे ही सारे काम करके दे दे। अगर वेबसाइट हम इससे बनवा रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे करो। अगर हम इसी इंफॉर्मेशन से वेबसाइट क्रिएट करवा रहे हैं तो हमें जो है वो वेबसाइट बना के दे देगा हमारी। वहां पे सिर्फ एक बात पूछेगा, डू यू हैव एनी वेबसाइट, टू राइट एट यूआरएल और क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। तो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाके इसी के साथ हम वेबसाइट की एपीआई कनेक्ट करके रखेंगे इसको कि अगर है तो पोस्ट क्रिएट करके रिजल्ट लाते, वरना वो क्या करे कि इस वेबसाइट से फौरन इन बातों को सामने रखते हुए वाइब कोडिंग कर दे। वाइब कोडिंग करके एक वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इसका अपना एजेंट है। तो ये आपका एक एजेंट जो है वो ये काम करेगा। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए हम उसको ये भी समझा देंगे कि भाई आप एक काम करिए कि परेशान नहीं होइए, हमें इसका ना एक स्क्रिप्ट भी लिख के दीजिए, इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मुझे स्क्रिप्ट भी राइट कर दे वीडियो के लिए। ठीक है, और इसी स्क्रिप्ट को फिर सामने रख के वो क्या करे, इसकी वीडियो जनरेट कर दे। 30 सेकंड की वीडियो, और वीडियो के लिए वो मुझसे पूछे कि जी आपको वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ के लिए चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जितने प्लेटफॉर्म है उसकी लिस्ट होगी उसके पास। वो आपसे एक चेकबॉक्स पूछेगा कि जी आपको कहाँ कहाँ के लिए रील चाहिए, शॉर्ट चाहिए, यूट्यूब रील चाहिए, यूट्यूब शॉर्ट चाहिए, क्या क्या चाहिए, टिकटॉक के लिए चाहिए, फेसबुक के लिए चाहिए, सबके साइज इसके पास पहले से बने हुए होंगे। वो सारी रील को वहाँ पे ले जाके सेट करके पूरा रेडी कर दे। तो थोड़ी देर के बाद सारे काम आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और रिजल्ट कहाँ आएगा, आपके बता देगा ये आपका वो है, टेक्स्ट है, और ये आपकी वीडियो है, ये आपका शॉर्ट है, ये आपकी इमेज है, ये आपके कीवर्ड है, और ये आपके। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हम उसको एक और काम भी देंगे कि एनालिस्टिक रिपोर्ट भी निकाल के लाए। एनालिस्टिक रिपोर्ट भी निकाले तो यहाँ पे कौन सी एपीआई कनेक्ट करेंगे हम, गूगल एपीआई। ठीक है, वो गूगल एनालिस्टिक की एपीआई लगाएंगे गूगल की, तो एनालिस्टिक रिपोर्ट भी लेके आ जाएगा। अब हमारे पास थोड़ी ही देर में ये सब काम, क्योंकि एक साथ हो रहा है ना, हर मशीन अलग अलग है, तो आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पूछ के उसको कहा सर आप क्या कर रहे हैं और आपका बताएं क्या प्रोग्राम है, जितनी देर में रिजल्ट भी आपके सामने होगा, सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, बना हुआ आ जाएगा रेडी आपके पोर्टल के ऊपर। जो आपका एजेंट है उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, तो आप उसको दिखा दें सर आप बताएं आप कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, वीडियो लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे, रेट उसके सब कुछ निकाल के आपको। ये अगला काम है, पहले ये वाला काम आपको करना। ठीक है, अब ये तो मैंने रफ रफ बना दिया, अब आपको यही वाला काम करना है। फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो रह भी गई होंगी तो वो आप लिख लीजिएगा, डिटेल में लिखिएगा, और उसके साथ आप पूरा नाम लिखिएगा कि इन्फॉर्मेशन हम जो कलेक्ट कर रहे हैं हमारे पास बॉक्स है। अच्छा, अब ये मैं वो करके दिखाता हूँ कैसे फेयर होता है। आप लोग ना थोड़ा सा काम मुश्किल भी करते हो। मैंने इसको कहा कि ये वाली लाइन को मैं जा रहा हूँ, और इस पे जाके मैंने इसको ये लिखा।
क्या अभी इसने वैसी उसी जगह में ला के रख दी। मैंने कहा ऐड टू कैनवस, आ गया मेरा नाम। कितना टाइम लगा शेयर करने में? कॉल टू एक्शन, कॉन्टैक्ट, स्टोर फॉर्म, ये लिख के दिया था। मेटा डेटा, एंगेजमेंट्स, डिस्क्रिप्शन एलिमेंट, कीवर्ड और हैशटैग, कंटेंट की स्ट्रेटजी, कंटेंट क्रिएशन में पोस्ट फॉर्मेट्स, टेक्स्ट, विजुअल इमेज, वीडियो फॉर्मेट, शॉर्ट, 2 to 10 मिनट, लॉन्ग फॉर्म और 30 सेकंड क्लिप्स। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेयर, कंटेंट टाइप, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट, एपीआई इंटीग्रेशन पॉइंट, एपीआई इंटीग्रेशन पॉइंट, डेटा फ्लो, इनपुट प्रोसेसिंग, कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एपीआई लेयर्स, टेक्स्ट एपीआई, इमेज एपीआई पूरा बना के इसने दे दिया। अब इसके आगे आप यहाँ पे टेक्स्ट की एपीआई इसको बता दें कौन सी होगी, कि जी मैं जो है वो गूगल है, जेमिनी, ये क्या एपीआई होती है, मैं तो इसे नाम लिख रहा हूँ अभी। तो एपीआई जो होगी यहाँ पे मिला कर बना देंगे इसको। इमेज की एपीआई दे देंगे, जेमिनी के फलाने वाले हम टूल से ये काम कर रहे हैं। डिलीवरी एपीआई कहाँ पे ला के देना है, एनालिस्टिक एपीआई। ठीक है, इधर वेबसाइट का काम इसने बता दिया। यहाँ पे आगे देखो टेक्निकल डिलीवरी, वेबसाइट का प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, वेब कोडिंग चाहिए, जावा स्क्रिप्ट होगी, वेब एक्सआर टेक्नोलॉजी होगी, फ्रंट एंड लॉजिक, ये सब क्या होगा। ठीक है, पूरा इसने लिख के दे दिया। एक्सेस कंट्रोल, ये कुछ इजाफी लिखा है जो मैंने अभी डिटेल में समझाया नहीं था, तो अपनी मर्जी से लिख दिया इसने। अगर सही लग रहा है तो रहने दे, वरना छोड़ दें इसको। ठीक है, वरना ये चाहिए तो सही, जो कुछ बना के लाया वो कहाँ आगे दिखेगा, वो दिखाना तो है ना। अब ये सारा काम मैंने कॉपी किया और लवेबल एआई पे जाके इसको दे दो और कहो इसकी मुझे वेबसाइट बना, या मुझे एक ऐप बना दे, वो आपको एक ऐप बना के दे देगा। अब एक जब ऐप बन जाएगी तो ये एपीआई आपके पास अभी नहीं है। अगर एपीआई पहले से आप ढूंढ डाल के सब जमा कर लो, एपीआई वगैरह सब लिख के उसको पूरा चार्ट कंप्लीट करो और जाके उसको दे दो। इसके लिए आप या तो पूरा एक एजेंट बना लो। अब ये काम कैसे किया मैंने, देखो 1 मिनट लगा ना, रफली आइडिया दिया। अब यही काम अगर आप एजेंट के थ्रू करवाओगे तो एजेंट ये काम आपको खुद करके दे देगा, सारी चीजें निकाल के दे देगा। तो अब यहाँ तक का काम आप करें, फिर हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ठीक है, हम जा रहे हैं करीब करीब इसके ऊपर। देखिए ये हमारे लिए कितना काम करता है, क्लाउड एआई। ये इंटीग्रेशन और ये सारा कुछ जो है ना, हम एपीआई कनेक्ट करने का काम वो यही करता है। ठीक है, ये क्लाउड एआई फ्री में कितना काम हमें दे रहा है करने के लिए, ये हम भी देखेंगे। क्रिएट अ फाइल, फाइल बनाएगा, फाइल मिल गई इसको, लेट्स गो। पता चल गया मैं लगा रिटर्न, खुद ही आईडी लॉगिन होने को चल रही है। ठीक है, ये सारे काम यहाँ से इसको, ये सोनेट कनेक्ट है, इसके ऊपर किया जाएगा। क्रिएट, डिजाइन प्रेजेंटेशन, प्लान। ठीक है, प्लान, कंटेंट, कैलेंडर, ये सारा कुछ इस पे जाके इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें क्या क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, वाइट आ रहा है। ठीक है, राइट, ग्रांट प्रोसेस, ब्रेन स्टॉर्म, क्रिएटिव आइडियाज, रिसर्च टॉपिक फॉर माई राइटिंग। मैंने इसको लिखा ब्रेन स्टॉर्म आइडिया। ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट आइडिया, बल्कि मैं इसको लिखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, और शॉर्ट में लिखा है मैंने इसको, generate lots of build ideas, quantity, find on reality, really solid idea। फिर एक ही लिखते हैं,
अच्छा B2B या B2C, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग करना चाहते हैं या बिजनेस टू कस्टमर या बोथ। ठीक है, तो मैंने बोथ पे सिलेक्ट कर दिया कि दोनों के लिए। जनरेटिंग लीड ट्रैफिक चाहिए, कन्वर्टिंग लीड्स इनटू सेल, रिटेनिंग एक्जिस्टिंग कस्टमर, क्रिएटिंग कंटेंट कंस्टेंट कंसिस्टेंटली। कंटेंट क्रिएट करवाना है, क्या करवाना है, मैंने इसको लिख दिया और। वैसे एक एक काम के लिए भी कर सकता है ये। अब इसने आइडिया दिया है आपको कि आप क्या करेंगे। Here is the core idea: an unified AI marketing agent that smart enough to know it is talking the two different words, B2B and B2C, and adjust everything: voice, strategy, timing, and content automatically. The key insight is the most companies क्या क्या लिखा हुआ है इसमें क्या करेगा, what makes it solid. It's not just a chatbot, it's act across the initial funnel: generate, convert, retain, create content, सब कुछ करेगा। ठीक है। द B2B B2C dual model is MOAT, competitor serving only on site can't match this. It's buildable incrementally. You can launch with one pillar, say content creation and expand. बस ये तीन बातों पे इसने कह दिया और ये हिट दे दी है। आस्ते आस्ते अभी आगे चलते जाए, नीचे करता जा रहा है ये काम। जिसने आपको एक आइडिया दे दिया, अब इसको what to be notified when cloud respond कुछ कर रहा होगा ये। ठीक है, वरना आप इसके आगे चलते जाएं, ये आपको एक एक करके स्टेप पूरा समझाता जाएगा, फिर आप काम करें। आस्ते आस्ते इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अब एमबीपी प्लान चाहिए आपको या रेस को चैलेंजेस चाहिए, B2B स्प्लिट करना है, ये करना है। ठीक है, टेक्निकल स्टैक चाहिए। तो अब क्या रिक्वायरमेंट है आपको टेक्निकल स्टैक में, कि टेक्निकल काम कैसे होगा, वो ये इसने पूरा बता दिया। 4 काम थे, 1 इसने कर दिया, 3 अभी छोड़ दिए। ठीक है भई, अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम कर रहे हैं, हम भी छुट्टी कर रहे हैं। आप लोग इसको